हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज टीएचएस एकेडमी में। और आज इस सीरीज में मैं आपको दो नए वर्ड और लाया हूं, जिसमें मैं आपको पहला वर्ड दिखाना चाहूंगा पेंडेमिक एंड दूसरा वर्ड एपिडेमिक। अच्छा, पहला वर्ड तो पेंडेमिक है, बट मैं बताना पहले एपिडेमिक चाहूंगा। अच्छा, देखते हैं ये कहां से आया है। जो एपिडेमिक है एक्चुअली ग्रीक से आया है, एपिडेमोस से आया है। तो यहां पे जो एपी का मतलब होता है, ये एक सेंटर से होता है, किसी पर्टिकुलर सेंटर से। और ये डेमो जो है ये एपिडेमोस से आया है। तो बेसिकली ये पहले एपिडेमोस था, अब ये एपिडेमिक हो गया है। तो ये इसका मतलब होता है डेमिक का डेमो मतलब डेमोक्रेसी, जहां पे आप सीधे सीधे समझते हैं इसका मतलब होता है लोगों से, पीपल से। अब जो एपिडेमिक है ये किसी डिजीज के लिए यूज किया जाता है। कैसे? जब कोई डिजीज किसी पर्टिकुलर रीजन को बहुत बैड तरीके से इफेक्ट कर देती है, प्रभावित कर देती है, बहुत बैड तरीके से अफेक्ट कर देती है, वहां पे उस क्षेत्र के लोगों को उन हर एक वहां पे जो हर एक बंदा है वो इससे ग्रसित हो जाता है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। तो वहां पे ये एपिडेमिक कहलाता है। ये डिजीज क्या कहलाती है? एपिडेमिक कहलाती है। जैसे अगर मैं कोविड 19 की बात करूं तो पहले ये चाइना में था, तब तक इसका नाम एपिडेमिक था। ये चाइना में ही लोगों को वुहान शहर के अंदर में एक दूसरे को से फैल रहा था, बट ये उस समय बाहर देशों में नहीं आया था। तो तब तक डब्ल्यूएचओ ने इसको क्या कहा? एपिडेमिक। बट जैसे ही ये बाहर आनी शुरू हो गई ये बीमारी दूसरे देशों में, तो ये फिर एपिडेमिक नहीं रहा, उसका नाम चेंज करके क्या पड़ गया? पेंडेमिक। सो आई वांट टेल यू, पेंडेमिक जो है ये आया है पेंडेमोस से। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जहां पे पेन का अर्थ होता है ऑल, मतलब इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ऑल। और जो डेमो है, जैसे मैंने यहां पे नीचे उसका मतलब बताया आपको, डेमोक्रेसी सीधे सीधे मतलब किससे? पीपल से है। तो जब यहां पे या किसी भी जगह पे कोई डिजीज बहुत एक बड़े क्षेत्र में या लगभग पूरे वर्ल्ड को, जैसे मैंने यहां पे बताया, जैसे ये बाहर आनी शुरू हो गई ये बीमारी, तो ये दुनिया के आज ये लगभग 200 से ज्यादा देशों में है। तो शायद इसने अब बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर लिया है। तो यहां पे ये अब एपिडेमिक नहीं है, ये पेंडेमिक बन गई है। ये है दोनों का मतलब महामारी। हिंदी में मत जाइएगा, इंग्लिश के सेंस पे आइएगा। तो ये सर्वव्यापी महामारी होगी। अब पहले ये महामारी थी, तो यहां पे इसलिए इसको पेंडेमिक बोला गया है। तो जैसे मैं यहां पे बताना चाहूंगा, इसका डब्ल्यूएचओ ने पहले डिक्लेयर किया कि ये जो कोविड 19 है वो एपिडेमिक है। तो यहां पे मैंने इसका एक एग्जांपल लिखा है, मैं वहां पे भी आऊंगा, भूला नहीं हूं अभी। इन 1888 देयर वाज एन एपिडेमिक ऑफ येलो फीवर। जब येलो फीवर का एपिडेमिक आया था तो बहुत बड़े पैमाने पे उसने लोगों को अफेक्ट किया था। तो इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिखा है, जब 1888 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इसके सिनोनिम होते हैं आउटब्रेक एंड प्लेग, ठीक है। अब मैं आना चाहूंगा यहाँ पे पेंडेमिक में, जो मैं शायद आपको पहले समझा चुका हूं, बट थोड़ा सा एग्जांपल देके और क्लियर करना चाहूंगा। डब्ल्यूएचओ हैज डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज ए पेंडेमिक। क्या कर दिया है? ऐसे सर्वव्यापी महामारी की तरह इसको घोषित कर दिया है, जिससे दुनिया के और देश भी सतर्क हो जाए, अपनी प्रिपरेशन करे। तो इसलिए इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया है। इसका जो सिनोनिम मैंने लिखा है वाइड स्प्रेड, जिसका मतलब है हर जगह फैल जाना। तो होप आपको ये समझ में आया होगा पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, एपिडेमिक का मतलब होता है। एपिडेमिक जब एक किसी क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत बड़े पैमाने पे अफेक्ट कर लेती है तो वो एपिडेमिक होती है। जैसी वो बीमारी वहां से दूसरे देशों में, दूसरे क्षेत्रों में फैलनी शुरू हो जाती है, वहां पे भी एपिडेमिक नहीं रहती है। दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक एट द सेम टाइम। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप अगर हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तो तभी नेक्स्ट वीडियो बड़े मजेदार तरीके से और बहुत ज्यादा नॉलेज से आएगी। थैंक यू सो मच।